कि हर ऐसी विवाहिता स्त्री को हम लोग एक सिंदूरदानी भेंट करेंगे। और आप समझ सकते हैं क्यों, इसलिए क्योंकि सिंदूर का विशेष महत्व सनातन धर्म में है। वो कह रहे हैं कि उनके नसों में गरम सिंदूर बह रहा है। पता नहीं गरम सिंदूर बह रहा है कि नहीं बह रहा है, लेकिन ये देश इस बात को जरूर जान चुका है कि प्रधानमंत्री के नसों में नौटंकी जरूर बह रही है। दोस्तों, मैंने पहले ही आपसे कहा था, इनकी फजीयत इतनी ज्यादा हो चुकी है और अब इनमें इतनी हिम्मत नहीं बची है कि इस देश के गुस्से, इस देश के ताप को झेल पाए। हर चीज का तमाशा बनाने वाली बीजेपी इस बार सिंदूर का तमाशा बनाने में जुटी हुई थी, लेकिन जब महिलाओं ने इन्हें खदेड़ दिया तो ये समझ गए हालत आगे खराब हो सकती है। तो अब कैसी नौटंकी कर रहे हैं वो आपको दिखाने जा रहा हूं। मतलब आगे आकर ऐलान किया जाता है, उसके बाद ये कह रहे हैं ये खबर तो झूठी है, हमने ऐसा कुछ नहीं कहा। अभी आपको दिखाऊंगा सिंदूर दान वाले मामले पर क्या फैसला लिया, क्यों फैसला लिया और कैसे इन्हें लताड़ा जा रहा है। इसके साथ साथ आज आपको दिखाने जा रहा हूं जिस सर्जिकल स्ट्राइक का जिक्र करके अपनी पीठ खुद थपथपाते हैं नरेंद्र मोदी साहब, उन्हें एक सेना के बड़े अधिकारी ने पूरे इतिहास को पढ़ने की सलाह ना दे डाली केवल, बल्कि इतिहास घुमाकर दिखा दिया है कि जरा देख लो कि मैं अकेला ही 1 2 नहीं 3 से ज्यादा सर्जिकल स्ट्राइक कर चुका हूं। यानी सर्जिकल स्ट्राइक के नाम पर कि उन्हीं के सरकार के कार्यकाल में हुई है, ये झूठ बोलते हैं नरेंद्र मोदी, ये सेना के बड़े अधिकारी कह रहे हैं। आपको पुतिन का ताजा कदम भी दिखाऊंगा और दिखाऊंगा मनोहर लाल धाकड़ से बड़ा वाला सभ्यता और संस्कारी भारतीय जनता पार्टी का नेता, जिसका चाल चरित्र और चेहरा सबके सामने आ गया। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। शुरुआत इसी खबर के साथ, क्योंकि लगातार आप देख ही रहे थे कि किस तरह की खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, कैसे ये सारी चीजें की जा रही है, सब आपको पता ही था। उसके बाद मैंने अभी 2 दिन से कह भी रहा था कि जिस तरह का लोगों को गुस्सा निकल रहा है सिंदूर दान करने को लेकर, उसमें ऐसे हालात पैदा होंगे, यकीन मानकर चलिए कि इनको बैकफुट पर आना पड़ेगा, ये नहीं कर पाएंगे। और देखिए वही होता हुआ नजर आ रहा है। पहले मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, इस खबर को जरा देखिए। अमित मालवीय लिखते हैं, बहुत सारे लोग भास्कर में प्रकाशित इस फेक न्यूज के आधार पर सोशल मीडिया पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, लेकिन हद तो तब हो गई जब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री एक अधिकृत सरकारी मंच से ट्रोल की तरह इस आधारहीन खबर को लेकर राजनीति करने लगी। ये अमित मालवीय कहते हैं और इसमें खबर में लिखा है, मोदी 3.2 की वर्षगांठ, घर घर सिंदूर पहुंचाएगी भाजपा, 9 जून से शुरुआत। इसे तब तक बड़े हंस हंस के इन लोगों ने लिया जब तक इन्हें ठीक ठाक लग रहा था। इन्हें लगा नहीं यार ये तो बड़ा मजा दे जाएगा, अब आएगा कमाल, पूरा विपक्ष इसमें फंस जाएगा। लेकिन जब महिलाओं ने लाठी लेकर दौड़ा लिया, या यूं कहा जाए इनको पूरी एक एक इनकी हनक निकाल दी, उसके बाद अब ये शांत पड़ते नजर आए। इन्होंने कहा ऐसा खबर नहीं है। इसी को लेकर देखिए क्या कह रहा है अशोक कुमार पांडे। 28 को खबर छपी, मालवीय कहते हैं अमित मालवीय को, आज इसे फेक बता रहे हैं। 2.5 दिन में देश का माहौल देखने के बाद खबर फेक लगी। ये फिर पहली बार कोई प्लांट इवेंट उल्टा पड़ा तो इनको कहा गया उसे रद्द करने का बहाना ढूंढने को। अच्छा चलिए, मैं खुद मानता हूं कि बीजेपी बहुत शरीफ पार्टी है, ये सब लोग तो पीछे ही पड़े रहते हैं, सारे के सारे ये जितने हैं ना, ये पीछे ही पड़े रहते हैं। जरा इनको जरा सुन लीजिए ये क्या कह रहे हैं। ये योगी सरकार में मंत्री क्या कह रहे हैं, एक बार सुन लीजिए। एक बहुत अच्छी योजना आदरणीय योगी जी ने स्वयं बनाई थी, इसका नाम रखा मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना। इस योजना के तहत 51,000 रुपए की सहायता परिवारों की हम लोग करते हैं, एक सामूहिक विवाह का आयोजन करते हैं। अभी हाल में मुख्यमंत्री जी ने समीक्षा की और उन्होंने कहा कि इसको 51,000 से बढ़ा के 1 लाख हम लोग करते हैं और 1 लाख में कुछ उपहार बढ़ाए हैं। एक उपहार पैसे के हिसाब से तो बहुत छोटा है, लेकिन संकेत के हिसाब से बहुत बड़ा है कि हर ऐसी विवाहिता स्त्री को हम लोग एक सिंदूरदानी भेंट करेंगे। और आप समझ सकते हैं क्यों, इसलिए क्योंकि सिंदूर का विशेष महत्व सनातन धर्म में है, हर सुहागिन के लिए है। और ऑपरेशन सिंदूर में हमारे 26 ऐसे साथी उससे पूर्व पहलगाम की घटना। बस अब आप समझ गए ना। अब तो कम से कम ये योगी सरकार में मंत्री है, सीमा अरोड़ा ही है योगी सरकार में मंत्री। अब कहां तक झुठलाओगे यार, कम से कम शर्म तो करो अमित मालवीय, थोड़ी तो शर्म करा करो। हाँ, अब लताड़ पड़ रही है, फटकारे जा रहे हो तो कह रहे हो कि ऐसी झूठी खबर है। झूठी खबर है तो सीमा अरोड़ा से इस्तीफा लो, इस्तीफा लो ना,
नहीं कर पाओगे। पता है ये इन्हीं की तरफ से बनाई हुई थी, सब जानते हैं। नेहा सिंह राठौर लिखते हैं, अरे ये क्या हुआ, अब दूसरों के घर सिंदूर नहीं पहुंचाएंगे। इतने दिनों से खबर चल रही थी तब नहीं फेक बताए, जब जनता ने करियाना शुरू किया तो फेक न्यूज बताने लगी। अभी तो बस शुरुआत है, जनता जाग चुकी है, झोला समेटिए आप लोग। बिल्कुल सही बात है। देखिए एक और खबर कृष्णकांत ने लिखी, पढ़ना चाहिए। सिंदूर वितरण कार्यक्रम तो निपट गया, भाजपा ने किनारा कर लिया, लेकिन अभी एक अपराध और बाकी है जिसका देश की महिलाओं को हिसाब लेना है। वह एक सैन्य ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन सिंदूर रखना। हिंदू जनमानस में एक कथा है। कथा क्या है कि सीता जी ने सिंदूर लगाया तो हनुमान जी ने पूछा कि आपने सिंदूर क्यों लगाया। उन्होंने कहा कि ये प्रभु राम को बहुत प्रिय है इसलिए मैं सिंदूर लगाती हूँ। हनुमान जी पूरे शरीर में सिंदूर लपेट करके आ गए। सीता जी हंसने लगी कि ये आपने क्या किया। तो हनुमान जी बोले, मैं भी चाहता हूं कि प्रभु मुझे बहुत प्रेम करें इसलिए मैंने पूरे शरीर को सिंदूर लगा लिया है। इसलिए हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाया जाता है। यह है सिंदूर का महत्व। सिंदूर और उससे जुड़ी एक मान्यता, एक भावना बहुत पवित्र है और आस्था प्रधान है। उस सिंदूर को युद्ध से जोड़ा गया। जाहिर है ये पहली बार था जब किसी सैन्य ऑपरेशन का इस तरह राजनीतिक भावनात्मक नाम रखा गया। आमतौर पर ऑपरेशंस का नाम सेना रखती है और वह पराक्रम से जुड़े शब्द चुनते हैं। कोई भी सैन्य ऑपरेशन खून खराबा, हिंसा, हत्या वगैरह से जुड़ा होता है। हम मरते हैं तो भी वह ठीक नहीं है, हम मारते हैं तो वह भी ठीक नहीं है। किसी दुश्मन देश से हमारी सेना लड़ने जा रही है और आपने उस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन सिंदूर रख दिया। एक भी व्यक्ति मुझे नहीं मिला जिसको यह बात पसंद आई हो। युद्ध के समय हम अपनी सरकार की ज्यादा आलोचना नहीं कर सकते, हमें उसका साथ देना होता है। इसलिए जिसे ठीक नहीं लगा उसने भी ज्यादा कुछ नहीं कहा। लेकिन जैसे जैसे ऑपरेशन सिंदूर का चुनावी इस्तेमाल बढ़ेगा, रैलियों में जितना ज्यादा ढिंडोरा पीटा जाएगा ये उतना ही उल्टा पड़ेगा जितना अभी भी ये जनता चाहती है कि अगर हमारी सरकार ने युद्ध विराम का फैसला लिया तो इसकी घोषणा अमेरिका ने क्यों की। इस देश की संप्रभुता को किसने अमेरिका के हाथों गिरवी रख दिया, ये सवाल इस देश में आज तक उबल रहा है। इन्होंने कई हाथ पैर मार लिए, दावपेच चलती है, लेकिन काम बन नहीं पाया। इन पर इनको लताड़ी पड़ रही है। अब सुनिए, सेना की वर्दी पहन के, आंखों में चश्मा लगा के, हाथ में टोपी लेके और अपने बड़े बड़े पोस्टर लगवाए पूरे देश में, उनके भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने लगवाए। वो कह रहे हैं कि उनके नसों में गरम सिंदूर बह रहा है। पता नहीं गरम सिंदूर बह रहा है कि नहीं बह रहा है, लेकिन ये देश इस बात को जरूर जान चुका है कि प्रधानमंत्री के नसों में नौटंकी जरूर बह रही है जहां भी। सही बात है। अब देखिए संजय सिंह लिखते भी हैं, भाजपा के लोग कह रहे हैं कि सिंदूर बांटने की योजना नहीं है, बीजेपी को असलियत पता चल गई। सिंदूर बांटने के प्रयास में महिलाओं का विरोध झेलना पड़ेगा, हिंसक वारदात भी हो सकती है, इसलिए अभी डर गए। और डरना भी चाहिए, मेरा मानना है डरना चाहिए, तो पहले ही दिन से डरना चाहिए। लेकिन इन्होंने अपने आप को देश से ऊपर, कानून से ऊपर, संविधान से ऊपर समझ रखा। पूरी जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं, नरेंद्र मोदी इस देश के कानून और संविधान को नहीं कुछ मानते हैं। इनको लगा है कि मैं जो कह दूंगा जनता उसे मान लेगी। अब इन्हें समझ में आ रहा होगा राजनीति असली कहते कैसे है। रंग उतर रहा है नरेंद्र मोदी साहब आपका, ये तमाशे आज भी बंद कीजिए। ब्रेकिंग, एमोक लिखता है, बीजेपी हैज नाउ कैंसल्ड इट्स प्लान टू डिस्ट्रीब्यूट सिंदूर फ्रॉम 9 जून। दिस केम आफ्टर स्लीपर शॉट्स फ्रॉम इंडियन वुमेन शैटर्ड देयर पीआर स्टंट। मोए मोए फॉर संगीत के साथ मोए मोए हो गया, ये बात कहते हुए नजर आते हैं। जावेद अली खान है एमपी, वो लिखते हैं, पहले ही पता था सिंदूर खोलता ही नहीं है। बीजेपी ने लिखा है, क्या लिखा था, दैनिक भास्कर में छपी ये खबर पूर्णतः असत्य है और छलपूर्वक प्रेरित है। भारतीय जनता पार्टी ने घर घर सिंदूर बांटने का कोई कार्यक्रम निर्धारित नहीं किया। आपको याद है एस जयशंकर का एक बयान याद होगा। एस जयशंकर ने अपने बयान में कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत से पहले ही उन्होंने पाकिस्तान को जानकारी दे दी थी कि वहां आतंकी अड्डों पर हमला होने जा रहा है। याद है आपको ये? और जब ये रायता फैला तो कैसे झूठ परोसा गया, पीआईबी टूट गई। मेरे तो पीआईबी पे भरोसा नहीं है, ये झूठों और मक्कारों की एजेंसी है पीआईबी। बिल्कुल, कि आप एक बयान दिए हुए बयान को आप कह रहे हैं सिर्फ एक मंत्री और सरकार की साख बचाने के लिए, और अपने आप को बताते हो निष्पक्ष। तुमसे बड़ा झूठा और मक्कार कुछ नहीं, तुम्हारा फैक्ट चेक होना चाहिए। डीडी न्यूज, बिगा हुआ ईमान डीडी न्यूज का, झूठ फैक्ट चेक किया उसने। ये सारे के सारे फैक्ट चेक कर रहे थे कल। एस जयशंकर ने बयान दिया, उस बयान को झूठा बना रहे थे क्योंकि इनका रायता फैल गया था। ऐसे यहां हो गया, सिंदूर बांटने निकले थे, इन्हें लगा हर बार तो यही किया है, यही तो भावनाओं काम हम तो कुछ किया नहीं, हमने भावनाओं से खेले हैं। अब सिंदूर का मसला है, इसीलिए तो ऑपरेशन सिंदूर नाम रखा था, पड़ गया उल्टा। महिलाओं ने लताड़ दिया और नाम लेकर नरेंद्र मोदी को लताड़ा है। उसके बाद इनकी सिट्टी पिट्टी गोल हो गई कि कूटना दिए जाए इनके कार्यकर्ता, और फजीयत अलग से होगी। तो बैकफुट पर आ गए और कह रहे झूठी खबर है। तो एस जयशंकर वाली खबर झूठी, तुम्हारी ये खबर झूठी, कितनी फेक न्यूज तुम्हारे खिलाफ ही फैलाई जाती है। सोचिए कितने सीधे और सज्जन है बीजेपी वाले। अब चलिए चलते चलते एक महत्वपूर्ण खबर दिखा देता हूं। पहले देखिए खबर आई है,
भारत समाचार की खबर है, महिला मोर्चा की नगर अध्यक्ष के बेटे की वीडियोस आई हैं। क्या है वीडियोस मैं बताता हूं। भारत समाचार ये खबर बताता है कि महिला मोर्चा की नगर की एक साथ इतनी वीडियो कैसे लीक हुई, सवाल चर्चा में है। इसकी कई वीडियोस चर्चा में, वायरल वीडियो इतने ज़्यादा अश्लील हैं कि इंतहा नहीं, ये बताया गया है। बताया जा रहा है बीजेपी नेत्री का बेटा बहुत बड़ा अय्याश है। 130 अश्लील वीडियो मिली। भाजपा नेत्री फिलहाल फोन नहीं उठा रही हैं। भाजपा का मतलब आप भी वही समझ रहे हैं क्या जो मैं समझ रहा हूं? बिल्कुल। अब देखिए, भारत समाचार है इतना अश्लील है कि दिखाया नहीं जा सकता। बीजेपी नेत्री फिलहाल नहीं उठा रही है फोन। चर्चा क्या वीडियो खुद युवक ने लीक किए या किसी और ने? अब ये सवाल उठने लगा है। सचिन गुप्ता भी लिखते हैं, उत्तर प्रदेश के जिला मैनपुरी में बीजेपी नेत्री के बेटे की अश्लील वीडियो सामने आई। इनकी संख्या इतनी ज्यादा है कि एक पूरी एल्बम बन सकती है। पत्नी ने इस बात पर मोहर लगाई है कि वीडियो पति के हैं जिसके दूसरी महिला से अवैध संबंध है। ये अश्लील वीडियो अलग अलग होटल और रेस्टोरेंट के हैं। तो अब सोचिए, एक वो प्रज्वल रेवन्ना था, एक ये निकला है। सबके कॉन्टैक्ट बीजेपी से लगे रहते हैं। वो याद है, उसका प्रचार करे आए थे नरेंद्र मोदी साहब, चाहते थे वो उनका लाडला सांसद बने, और जब उसके कांड निकल कर सामने आया तो मुंह छिपाई रस्म हो रही थी। अब इसको पे क्या जवाब देंगे नरेंद्र मोदी साहब? यही आपकी पार्टी का चाल चरित्र चेहरा है। महिलाओं को सिंदूर दान करने की तो योजना खैर आपने छोड़ दी, करना भी मत, पहले ऐसों को संभालो। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।